महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे परम पूजनीय संत स्वामी केशवानंद जी महाराज, स्वामी पार्थिव स्वामी महाराज हमारे, स्वामी सूर्यनारायण जी महाराज, जनकदेव जी महाराज हमारे गुरुभाई, और स्वामी दीप्तानंद जी महाराज, और भागवत कथा का सुंदर वाचन करने वाले हमारे स्वामी सत्यदेव जी महाराज, और इस कार्यक्रम के कर्णधार सूत्रधार स्वामी विवेकानंद जी महाराज एवं सभी संत महंत मंडलेश्वर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम सब एक ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए गंगा के तट आनंद आश्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। महाराज जी बहुत ही सरल, सहृदय, मृदुभाषी और सत्यवादी थे। एक बार वो हमारे गुरुदेव से मिलने के लिए आश्रम में आए, मैं भी वही था। हमारे को भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रमणीय स्वामी शंकर जी महाराज का। तो कहने लगे ये तो पता नहीं किसके बारे में कह रहे थे, मैं भी छोटा ही था उस समय। तो कहने लगे महाराज जी बहुत झूठ बोलता है वो, और मेरे को झूठ से बहुत नफरत है। स्वामी ने कहा महाराज आपकी शरण में जो कोई आ जाएगा, संतों की शरण में आ जाएगा, तो फिर वो झूठ नहीं बोल सकता। फिर स्वामी ने एक कहानी कथा सुनाई, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। स्वामी ने कहा महाराज एक बहुत बड़ा झूठा इंसान था, कोई बहुत बड़ा झूठा। वो किसी के साथ अपने मित्र के साथ संत के सत्संग में गया। संत के सत्संग में गया तो संत वहाँ सत्संग कर रहे थे। वो कहते हैं सांच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। उसने कहा अरे मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। उसका 24 घंटा काम झूठ बोलने का था। उसको वहां से वापस आया, उसको ध्यान हुआ कि मैं तो बहुत बड़ा पाप कमा रहा हूँ। उसको चिंता हो गई, चलो कोई बात नहीं, मेरा तो चल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा ये छोटा है, वो लेके ये भी मेरी संगत करेगा तो हो सकता है ये भी मेरे से बड़ा झूठा हो जाए। स्वामी ने महाराज जी को सुना रहे थे वो कथा, सुन रहा था वो। तो उसके बाद में उसके दिमाग में आया, वो लेके मैं क्यों इसको अपने ससुराल में छोड़ के आया हूँ, तो वहाँ पढ़ेगा लिखेगा ठीक हो जाएगा। वो ले गया, उसने अपनी ससुराल में छोड़ दिया अपने बेटे को। उसका 2-3 साल के बाद जब वो वापस लेके आया उसको, जब तो सुधर गया हुआ मेरा बेटा, तो वापस ला रहा था तो एक नदी पड़ी छोटी सी, तब उसमें